नमस्कार साथियों, आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी हैं। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पेप्सिको ने 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट कहाँ लगाया है। पेप्सिको ने 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट कहाँ लगाया है। दोस्तों, इससे पहले जान लेते हैं कल के विजेताओं के नाम। कल जिन लोगों ने सही जवाब दिए उनमें नाम है दिव्या वार्ष्णेय जी, अंजना गोस्वामी जी, शर्मा जी, मोनीश कुमार जी, सुबोध कुमार जी। इन लोगों ने कल हमें सही जवाब दिए। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, पेप्सिको ने 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट कहाँ लगाया है। तो पेप्सिको की बात की जाए तो पेप्सिको फूड चिप्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें बनाती है और इसने 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट मथुरा में लगाया है। कहाँ लगाया है? मथुरा में। तो पेप्सिको ने अपना फूड प्लांट किस जगह पर लगाया है? मथुरा में। हमारा अगला प्रश्न है, पीसफुल मिशन अभ्यास का 6वां संस्करण का आयोजन किया गया। पीसफुल मिशन अभ्यास का 6वां संस्करण का आयोजन किया गया। दोस्तों, इसका आयोजन रूस में किया गया है। कहाँ पर? रूस में। रूस की बात करें तो रूस यूरेशिया का देश है और यहाँ की राजधानी मॉस्को है। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन भी कहा जाता है। रूस विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश भी है। इसकी आमूर नदी रूस और चीन के मध्य सीमा भी बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों, एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं राजा रणधीर सिंह। कौन है? राजा रणधीर सिंह जी। हमारा अगला प्रश्न है, पहला बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पहले बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, पहले बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जा रहा है। कहाँ पर? भारत में। और इसको किया जाएगा नव नालंदा बिहार में। कहाँ पर? नव नालंदा बिहार में। और ये जगह है बिहार राज्य में। किसमें? बिहार राज्य में। तो यहाँ पर एक स्थित है नव नालंदा महाविहार, जिसमें पहले बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नव नालंदा महाविहार में ही पाली भाषा का अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ड्राई राशन योजना किस राज्य ने शुरू की है। ड्राई राशन योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों, ड्राई राशन योजना जो शुरू की है वह ओडिशा राज्य ने शुरू की है। किसने? ओडिशा राज्य ने। इसके तहत जो व्यक्ति प्रवासी नागरिक हैं उन लोगों के लिए 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। दोस्तों, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 2021 में शीर्ष पर कौन है? यह है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। जबकि भारत का स्थान है 20वां। भारत कौन से नंबर पर है? 20वें नंबर पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। इसमें स्टार्टअप किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं उसी के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। भारत इस बार 20वें नंबर पर है। किस पर है? 20वें नंबर पर है। अगर बात की जाए, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर ब्रिटेन और तीसरे पर इजराइल है। कौन है? तीसरे पर इजराइल और 20वें पर भारत। अगर हम रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो टॉप शहर है सैन फ्रांसिस्को। कौन है? सैन फ्रांसिस्को। जबकि बंगलौर हमारा 10वें स्थान पर है। किस पर है? बंगलौर 10वें पर है, नई दिल्ली 14वें पर है और मुंबई 16वें स्थान पर है। अगर शहरों की बात करें तो इसमें कुल 1000 शहर शामिल किए गए हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। वैश्विक साइबर सूचकांक में भारत किस स्थान पर है।
दोस्तों वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया जाता है। इस बार इसमें कुल 194 देशों ने पार्टिसिपेट किया। अगर वैश्विक साइबर सूचकांक की बात की जाए तो इसमें अमेरिका टॉप पर है। कौन है? अमेरिका शीर्ष पर है, यानी कि नंबर 1 पर है। उसके बाद ब्रिटेन है और उसके बाद सऊदी अरब है। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत इसमें 10वें स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? 10वें। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत पिछले साल 117वें नंबर पर था। किस नंबर पर था? 117वें नंबर पर। लेकिन अब भारत की रैंक में जो रैंकिंग प्राप्त हुई है उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है और भारत अब 120वें नंबर पर है। किस पर है? 120वें नंबर पर। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की बात करें तो इसको सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्फिटिंग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 17 वैश्विक लक्ष्यों को लिया गया है और इस सूचकांक में शीर्ष पर फिनलैंड रहा है। कौन रहा है? फिनलैंड। दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर डेनमार्क रहा है, जबकि भारत की रैंकिंग है 120। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, G7 शिखर की मेजबानी किसने की है? G7 शिखर की मेजबानी किसने की है? दोस्तों G7 शिखर की मेजबानी की बात की जाए तो इसकी मेजबानी की है इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने। और इस बार का G7 शिखर सम्मेलन की थीम थी बिल्डिंग बैक बेटर। बिल्डिंग बैक बेटर। अगर G7 शिखर की बात की जाए तो इसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटिश के लोग भाग लेते हैं। कहाँ के? ब्रिटिश के। भारत के लिए अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया था। किसके रूप में? अतिथि के रूप में। और यहीं पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन अर्थ और वन हेल्थ का नारा भी दिया। वन अर्थ और वन हेल्थ का नारा भी दिया था। अगर G7 की बात करें तो G7 मुख्यतः 7 देशों का एक संगठन है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी शामिल हैं। इसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी, लेकिन उस समय सिर्फ इसमें 6 देश शामिल थे, यानी कि कनाडा शामिल नहीं था। बाद में जैसे ही कनाडा शामिल हुआ इसे G7 कहा जाने लगा। 1998 में इस संगठन में रूस को भी शामिल कर लिया गया था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद इसे बाहर कर दिया गया। जब इसमें रूस शामिल हुआ तब इसे G8 भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? G8। भारत की बात करें तो भारत G7 में सम्मिलित नहीं है, लेकिन मुख्य अतिथि या अतिथि के देश के रूप में या अतिथि के रूप के देश में इसे यहाँ पर एंट्री मिलती है। और ऐसे कई देश हैं जो अतिथि देशों के साथ शामिल होते हैं, जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। इस तरीके से कई और देश हैं जो अतिथि के रूप में शामिल होते हैं G7 की समिट यानी कि बैठक में। तो मुख्यतः G7 में कितने देश हैं? 7। कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो की 31वीं औपचारिक शिखर बैठक कहाँ हुई? नाटो की 31वीं औपचारिक शिखर बैठक कहाँ हुई थी? दोस्तों नाटो की बात करें तो इसका नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इसकी बैठक हुई थी बेल्जियम में। कहाँ हुई थी? बेल्जियम में। अगर देखा जाए तो नाटो में इस समय कुल 30 देश हैं। कितने देश हैं? 30। इसमें जो सबसे बाद में शामिल होने वाला देश है उत्तरी मैसेडोनिया। कौन है? उत्तरी मैसेडोनिया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है?
दोस्तों अगर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें बात हो रही है दान देने की, और भारत दान देने के मामले में विश्व में 14वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। दोस्तों सर्वाधिक दान देने वाला देश है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। और जब से सबसे कम दान देने वाला देश है जापान। कहाँ का है? जापान। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक की बात की जाए तो इसमें शीर्ष पर है आपका आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड। जबकि भारत जो है वह है 135वें स्थान पर। किस स्थान पर? 135वें स्थान पर। जबकि सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस्तान। सबसे निचले स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। भारत किस स्थान पर है? 135वें पर। और शीर्ष पर कौन है? आइसलैंड। 5 देशों की बात की जाए टॉप 5 की, तो पहले पर आइसलैंड, दूसरे पर है न्यूजीलैंड, तीसरे पर है डेनमार्क, चौथे पर है पुर्तगाल और 5वें पर है स्लोवेनिया। इस वैश्विक शांति सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। इसमें 23 संकेतक होते हैं। कितने संकेतक होते हैं? 23 संकेतक होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है और भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। जबकि भारत है 43वें स्थान पर। किस स्थान पर है? 43वें पर। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। भारत इसमें 43वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड टॉप पर है। इसके बाद स्वीडन दूसरे पर है, डेनमार्क तीसरे पर है, नीदरलैंड चौथे पर है और सिंगापुर 5वें स्थान पर है। तो टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड। भारत किस स्थान पर है? 43वें नंबर पर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक परमाणु शक्ति वाला देश कौन है? यानी कि सर्वाधिक परमाणु बम किस देश के पास है? दोस्तों सर्वाधिक परमाणु बमों की बात की जाए तो ये इस समय रूस के पास है। किसके पास है? रूस के पास है। उसके बाद अमेरिका के पास है, उसके बाद चीन और उसके बाद ब्रिटेन, और उसके बाद आता है फ्रांस का नंबर, और उसके बाद पाकिस्तान और फिर भारत। यानी कि भारत पर परमाणु बमों का जखीरा सिफरी के अनुसार कम है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में परमाणु बम अधिक हैं या भारत में? तो दोस्तों परमाणु बमों की संख्या पाकिस्तान में अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? यानी कि बात हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स की। इसे अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर 40 देशों की एक सूची बनाई गई जिसमें अमेरिका शीर्ष पर है। कौन है शीर्ष पर? अमेरिका। चीन दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर भारत और चौथे पर है ब्रिटेन। चौथे पर कौन है? ब्रिटेन। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक को भी डिस्कस किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारा आज का प्रश्न है जिसका सही जवाब आपको देना है। हमारा आज का प्रश्न है नवाचार सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? नवाचार सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? आपको ये जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।